परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। सुनने वाले लोग कहते हैं स्वामी जी बीच बीच में थोड़ा भजन कराते रहिए, उससे सुनने में हमको सुविधा होती है। जिससे उनको सुनने में सुविधा होती है भजन से, वैसे मुझे कथा कहने में सुविधा होती है जब हम ऐसे विद्वानों को देख लेते हैं और ऐसे मधुर मूर्ति अनिरुद्धाचार्य जी को देख लेते हैं। इनको देखते ही मेरे मन में भाव जगने लगता है, और वो भाव अभी भी आया है। वो कैसे आया? आपको सुनाते सुनाते ये बात मन में आ गई। इसके पहले मैंने कभी सुनाई भी नहीं होगी ये बात, क्योंकि अभी अभी मन में आई तो इसके पहले कैसे सुना दूंगा मैं? जो बात अभी मेरे मन में ब्लिंक कर रही है ये कही, जो बात अभी अभी मेरे मन में आ रही है, वो पहले तो मैं कैसे सुनाऊंगा? सुनाया है इन 14 महाभागवतों का नाम मैंने पहले भी सुनाया है, लेकिन अभी स्पार्किंग हुई, जैसे स्पार्किंग होती है ना, ज्ञान भी एक स्पार्किंग ही है और मरना भी एक स्पार्किंग है। स्पार्क करता है तार तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, शॉर्ट कर जाता है। ऐसे जब हमारी धमनियां जो हैं उसका वेग सहन करने में असमर्थ होती हैं तो स्पार्किंग होती है और मृत्यु हो जाती है। आयुर्वेद शास्त्र में मृत्यु का बड़ा अच्छा ढंग से विश्लेषण किया गया है। हमारे मित्र हैं डॉक्टर श्री विशाल त्रिपाठी, गोल्ड मेडलिस्ट 1977 के गोल्ड मेडलिस्ट BAMS आयुर्वेदाचार्य। उनसे हमने मृत्यु के विषय में पूछना प्रारंभ किया। उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से बताया, इस बात को बताया, स्पार्किंग की तरह कैसे मृत्यु होती है, इस रहस्य को बताया है। ज्ञान भी स्पार्किंग की तरह जैसे हुआ और जागृत हो जाए, ज्ञान भी इसी प्रकार से। ऐसे ये बात मेरे मन में अभी आई। मैंने केवल इतना कहा, व्याहर तुम्हारभत भागवत प्रधान। मैं केवल इतना आपको बताया कि भगवत पुराण नाम न होकर भागवत पुराण नाम है, और भागवत उसको कहते हैं जो भगवान का हो चुका है, और भगवान का जो तेज है वह भागवत है। स्वकीयम यद भगवत तेजस्तच्च भागवते दधात, स्वयं कह रहे हैं जो अपना तेज है उसको भागवत में रख दिया, इसलिए भागवतम इदम तेजा, ऐसा कहेंगे। और भगवत अयम भागवत, जो भगवान का है वो भागवत है। तो यह क्षेत्र ही भागवत क्षेत्र है, क्योंकि भगवान का क्षेत्र है। ये पुराण जो है भागवत महापुराण है, क्योंकि भगवान के भक्तों का चरित्र है। भगवतः इदम भागवतम पुराणम, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहितम नाम वेद संहितम, ब्रह्म वेद पर्याय है, तो ब्रह्म संहितम नाम वेद संहितम। निगम कल्पतरोर गलितम फलम वेदस्यापि परिपुष्ट परिपक्व फलत्वाद इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ब्रह्म संहितम। ब्रह्म वेद, वेद अपि सम्यक अपि मितम भवति यत् तत् सम्मितम। सम्यक भी जहां पर मित हो जाए वह सम्मित है। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। वामन भगवान ने कहा है ना राजा बलि से कि मैं 3 कदम भूमि ही लूंगा, लेकिन सम्मितानि पदा मम। सम्मितानि शब्द पर व्याकरण की दृष्टि से अगर चिंतन कर लिए होते राजा बलि जी, तो शुक्राचार्य जी जो समझा रहे थे उनको कि तुम्हारा सब कुछ अभी ले लेंगे, ये समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती शुक्राचार्य जी के द्वारा। सम्यक अपि मितम यत् तत् सम्मितम तानि सम्मितानि। मतलब सम्यक माने परिपूर्ण जो है वो भी जहां पर जाकर के सीमित हो जाता है, वो ब्रह्म सम्मितम। ब्रह्म अपि सम्मितम भवति यत्र एवं भूतम पुराणम भागवतम पुराणम। भैया मैं तो इसकी बात कहने के लिए बैठा हूं, इसलिए जिसका विवाह होगा गीत तो उसी का गाया जाए।
तो भागवत की कथा कहने के लिए हमको आपने बैठा रखा है, तो मैं तो भागवत की ही महिमा कहूँगा। और प्रायः भागवत महात्म्य की कथा आप सब लोग बड़े चाव से सुनते हैं, और वो कथाएं याद हो चुकी हैं आपको कि सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने तराजू पर तौला सारे साधनों को, एक तरफ सारे साधन रख दिए, दूसरी तरफ भागवत महापुराण को रखा और पलड़ा भारी हो गया भागवत महापुराण का। ये सब आप सब लोगों को याद है। धुंधकारी जैसा पापी प्रेत बन गया, और 7वें दिन 7वीं ग्रंथि फट गई बांस की, और वह पीताम्बर धारण करके दिव्य वस्त्र में गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो गया। लोगों ने कह दिया यहाँ भी भाई बात भतीजा बात। इसका मतलब क्या है? मतलब कहा नहीं लोगों ने। लोगों को तो कहने की जरूरत तब पड़ेगी जब हम नहीं कहेंगे। जब हम कहने लगेंगे तो लोगों को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहां तो देवर्षि नारद जी ने जब कथा सुनने के प्रसंग में महत्व की चर्चा आई, सनकादिकों के माध्यम से इसका विश्लेषण हुआ पद्म पुराण में जहाँ विस्तार से वर्णन किया गया है, तो वहाँ नारद देव जी की जो चर्चा है सनकादिकों के बीच में वो तो है ही, लेकिन गोकर्ण जी की जो चर्चा, गोकर्ण जी ने पूछ लिया। धुंधकारी के लिए जब विमान आया तो गोकर्ण जी ने कहा भाई कथाएं तो सबने सुनी थी, विमान इसी के लिए क्यों आया? ये तो पक्षपात होगा, कल को हमारा नाम बदनाम करेंगे कि गोकर्ण जी का भाई था इसलिए अलग से कुछ गोकर्ण जी उसको सुना दिया करते थे क्या, जो इसके लिए विमान आ गया। गोकर्ण जी ने ही पूछा। तो गोकर्ण जी के पूछने पर उन वैमानिकों ने कहा, जो विमान परिचालक, उन्होंने कहा, विमान चलाने वालों वैमानिकों ने कहा कि श्रवणम तु कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। श्रवण तो सबने किया, कथा तो सबने सुनी, लेकिन न तथा मननम कृतम, जैसा इसने सुनने के बाद मनन किया वैसा लोगों ने मनन नहीं किया। लोग कथा सुनते समय ये सोचते रहे कि बड़ी देर हो गई, कथा सुनते सुनते थोड़ा कुछ भजन भी हो जाता। कुछ लोग ये सोचते रहे कि चलो अच्छा है हम लोगों को कथा सुनने के लिए मिल रही है, हम लोग इस कथा में, एक दिन की कथा में तो 20 दिन ले जाएंगे, इतना मैटर हमको मिल रहा है। कुछ लोग सोचेंगे ये कथा तो मैंने कुछ दूसरे ढंग से वहाँ सुनी थी, यहाँ दूसरे ढंग से सुन रहा हूँ। काम एक ही कर रहे हैं आप सब लोग, लेकिन काम करने में आपका चिंतन भिन्न भिन्न प्रकार का हो रहा है ना। इसलिए हम एक काम करते हैं और उस एक काम करने की जगह पर समानता होने के कारण आज उस कर्म के फलस्वरूप हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन उस कर्म को करते समय थोड़ा सा अंतर रहा होगा हम लोगों में कि मैं यहाँ बैठ गया, आप वहाँ बैठ गए, वो वहाँ बैठ गए, वो पीछे बैठ गए, कुछ न कुछ फर्क रहा हो। और ज्यादा समानता अगर होगी तो हम लोगों का जन्म एक ही देश में हो जाएगा। भूमंडल में कई देश हैं, पृथ्वी पर कई देश हैं, और ज्यादा समानता हुई कर्म में तो एक ही प्रांत में पैदा हो जाएंगे। और भी ज्यादा कर्मों की समानता होगी हमारी आपकी तो एक ही जिला में पैदा हो जाएंगे। और भी कर्मों की समानता हुई तो एक ही थाने में पैदा हो जाएंगे। और भी कर्मों की समानता हुई तो एक ही गांव में पैदा हो जाएंगे। और भी कर्मों की समानता हमारी और आपकी हुई तो एक ही वंश में पैदा हो जाएंगे। शांडिल्य वंश में पैदा हो गए और कर्मों की योग्यता रही तो, और भी कर्मों की अगर योग्यता हुई तो एक ही माँ बाप मिल जाएंगे। और भी ज्यादा कर्मों की समानता हो गई तो जुड़वा भाई बन करके पैदा हो जाएंगे। क्या समझ?
लेकिन जुड़वा भाई बनकर पैदा होने के बावजूद, जुड़वा भाई बनकर पैदा होने के बाद भी अंतर तो रहेगा, फर्क तो रहेगा, कुछ न कुछ फर्क रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कर्म हमारे और आपके होते हुए संकल्प के कारण, चिंतन के कारण कुछ कुछ डिफर कर रहे हैं, कुछ न कुछ अंतर कर्मों में आ रहा है। परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।